नमस्कार। अभी हम पढ़ने वाले हैं एफोरिज्म नंबर 34 फ्रॉम ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। पहले हम एफोरिज्म को पढ़ते हैं, फिर हम इसकी डिटेल्स जैसा मैं समझता हूं, जैसा मुझे समझ में आई, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द आर्टिफिशियल डिजीज producible by medicine is, however, not the sole cause of their power to cure natural disease. In order that they may effect a cure, it is therefore all the things request that they should be capable of producing in the human body an artificial disease as similar as possible to the disease to be cured, which, with somewhat increased power, transforms to a very similar morbid state the instinctive life principle, which in itself is incapable of any reflection or act of memory. It not only obscures but extinguishes and thereby annihilates the derangements caused by the natural disease. This is so true that no previously existing disease can be cured even by nature itself by the accession of a new dissimilar disease, be it ever so strong, and just as little can be cured by medical treatment with drugs which are incapable of producing a similar morbid condition in the human healthy body. ये एफोरिज्म कंटिन्यूशन है पीछे कुछ एफोरिज्म्स का, जिसमें हम नेचुरल डिजीज, आर्टिफिशियल डिजीज, इनके बारे में बात कर रहे हैं। नेचुरल डिजीज को ठीक करने के लिए नेचुरल स्ट्रोंगर डिजीज का कंसेप्ट हमने पिछले एफोरिज्म्स में देखा था। यहाँ पे कुछ और उसके एडवांस बातें हो रही है। हैनीमैन क्या कहना चाह रहे हैं वो ये है कि ओनली सिमिलर मेडिसिन कैन क्योर, नो एनी डिसिमिलर मेडिसिन कैन क्योर द डिजीज। मेडिसिन, और वो भी सिमिलर डिजीज प्रोड्यूस कर सकने वाली मेडिसिन ही बीमारी को ठीक करने वाली है। अगर हम इंतजार करेंगे कि कोई नेचुरल इलनेस आ जाएगी जो स्ट्रोंगर होगी, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। और वो जब पॉसिबल नहीं है तो क्या डिजीज पेशेंट में रहनी चाहिए? नहीं। तो डिजीज स्ट्रोंगर होनी चाहिए, डिजीज सिमिलर भी होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस यहाँ पे जरूरी है। तो स्ट्रोंगर कैसे होगी? पोटेंटाइजेशन के द्वारा। जब हम ड्रग डायनामाइज करते हैं, ड्रग को पोटेंटाइज करते हैं, तो हम उसकी पोटेंसी को बढ़ा रहे हैं। वो बढ़ी हुई पोटेंसी जरूरी है क्योंकि हमें स्ट्रोंगर डिजीज चाहिए। दूसरा, सिमिलर भी चाहिए। एग्जैक्टली नेचुरल डिजीज सिमिलर आएगी ऐसा पॉसिबल नहीं है, या कब आएगी हम कब तक इंतजार करेंगे। तो डिजीज जो हम देने वाले हैं मेडिसिन फॉर्म में, वो ही पॉसिबल है कि ऐसा कर पाए। यहां पे केवल स्ट्रोंगर नहीं ठीक कर देगी, सिमिलर भी चाहिए। ये भी हमें ध्यान से समझना है। वाइटल फोर्स की मेमोरी नहीं होती है, वो याद नहीं रख सकती है। यहां इस एफोरिज्म में ये बात भी कही है। इसको हम दूसरे रूप में समझ सकते हैं कि वाइटल फोर्स इज सेंसिटिव फॉर सिमिलर डिजीज ओनली। डिसिमिलर के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसको वो एंटरटेन नहीं करने वाली है। नेचुरल डिजीज से वो फ्री होकर के उसको भूल जाएगी, उसको याद नहीं रखने वाली है वो। तो जो डिजीज मेडिसिन के रूप में हम दे रहे हैं वो सिमिलर होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है। हैनीमैन ने एक छोटा सा हमारे लिए यहाँ पे छोड़ दिया है कुछ एक पॉइंट जो फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में, वो ये है एज मच एज पॉसिबल सिमिलर। जितना हो सके अधिक से अधिक वो सिमिलर अगर हो जाएगा तब भी बात बन जाएगी।
डिसिमिलर डिजीज तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वाइटल फोर्स उसको एंटरटेन नहीं कर रही है, और सिमिलरिटी होने के बिना वो डिजीज जाने ही नहीं वाली है। तो यहां हमने क्या समझा कि केवल स्ट्रोंगर और सिमिलर डिजीज से ही नेचुरल डिजीज को ठीक किया जा सकता है। यही लॉ ऑफ सिमिलर है, यही होम्योपैथी का मेन कोर है। तो इस एक एफोरिज्म से हम होम्योपैथ ने ये समझा है, ये समझना है कि पोटेंसी मैटर करती है, केवल सिमिलर मेडिसिन ही काफी नहीं है। और पोटेंसी का जो फंडामेंट है ये प्रैक्टिकल अप्रोच से आता है। आप धीरे धीरे समझने लग जाएंगे कि इस डिजीज में ये पोटेंसी काम करेगी। काफी हद तक डॉक्टर विजयकर साहब ने इस समस्या का समाधान दिया हुआ है मयाजम के साथ, इसको समझा करके कि किस मयाजम के इलनेस में हम किस तरह की पोटेंसी को यूज करेंगे और कैसे रेपिटेशन हम लोग करने वाले हैं। तो लॉ ऑफ सिमिलर ओनली सफिशिएंट नहीं है, प्रॉपर पोटेंसी भी हमें चाहिए। और डिसिमिलर डिजीज अगर हमने दे भी दी, यानी कि अगर हमारी मेडिसिन सिमिलर नहीं है और हमने स्ट्रोंग डोजेज में दे दी ना, तो सप्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं होता है। और हम होम्योपैथ डिजीज को सप्रेस करने में भरोसा नहीं रखते हैं, भरोसा रखना भी हमें नहीं है। तो लॉ ऑफ सिमिलर जो हमारा कोर है उसे हमने फॉलो करना है। पोटेंसी सिलेक्शन में हमने अपना पूरा इंटेलेक्ट दिमाग लगाना है। तो इस एफोरिज्म में हैनमैन साहब ने हमें यह बताया है कि नेचुरल डिजीज चाहे वो सिमिलर होगी या चाहे वो डिसिमिलर होगी, वो ठीक नहीं कर पाती है नेचुरल वीकर डिजीज को। मेडिसिन जब हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रूव करके हम लोग मटेरियल मेडिका बना लेते हैं, तो वो हमारे लिए एन नंबर ऑफ एक पिक्चर्स हमारे पास क्रिएट हो गई हैं। बहुत सारी डिजीजेस प्रोड्यूसिंग पावर हमारे पास हो गई है। मटेरियल मेडिका के रूप में हमारे पास वो सब ग्रंथ पड़े हैं, वहां से हमने सिमिलम ड्रग्स को चुनना है और हमने डिसिमिलर ड्रग्स यानी कि जो पार्शियल है या जो डिसिमिलर है उससे हमें बचना है। तो डिजीज को ठीक करने के लिए पोटेंटाइज्ड मेडिसिन देनी है, क्योंकि वो स्ट्रोंगर है, वो सिमिलर है, वही क्यूरेटिव भी है। ओके, उम्मीद करता हूं कि ये जो एफोरिज्म नंबर 34 है आप समझे होंगे।